हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि एक 100 वॉट के तापक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे विद्युत शक्ति क्या होता है और इसका प्रतिरोध के साथ में किस तरह से संबंध है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विद्युत शक्ति की, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो विद्युत शक्ति को हम लोग यहाँ पे P से दर्शाते हैं, और यह विद्युत शक्ति वह दर होती है किसी परिपथ की जो कि विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, उसको बतलाता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये हमारे पास P बराबर हो जाता है ऊर्जा स्थानांतरण की दर, यानी कि ऊर्जा E बटे समय T के रूप में। और अगर हम लोग इसे प्रतिरोध के पद में लिखेंगे तो P बराबर हो जाता है हमारे पास ऊर्जा कब स्थानांतरित होगी, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये हो जाता है विद्युत धारा का वर्ग गुणित प्रतिरोध R। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 2 में हमें प्रतिरोध के साथ में जो शक्ति का संबंध है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो है अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें तापक तार का जो है वॉट में मान दिया गया है, यानी कि उसकी शक्ति दी गई है। तो P बराबर हमारे पास कितना है, 100 वॉट हमें दिया गया है। और तापक तार में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, इसका भी मान दिया गया है 2 एम्पियर। और हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है तापक तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो मुख्य अवधारणा के समीकरण 2 का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे और शक्ति के मान की सहायता से प्रतिरोध को निकालेंगे। तो शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, I का वर्ग गुणित R। और प्रतिरोध का मान निकालना है, धारा को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा शक्ति P बटे विद्युत धारा I का वर्ग। अब इस समीकरण में मान रखेंगे तो शक्ति का मान हमें दिया गया है 100 वॉट और धारा का मान हमें 2 एम्पियर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 4। इसको आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 से 1 बार में, और ये चला जाएगा 4 से 25 बार में। यानी कि हमारे पास जो तापक तार का प्रतिरोध होगा R, वह कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 25 ओम के बराबर। तो ये रहा हमारे प्रश्न का हल और उसका हमें यहाँ पे उत्तर मिल गया है। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।